पाकिस्तान में भारत की रियासती दहशतगर्दी का एक और सबूत खुद भारतीय इंटेलिजेंस हुकाम ने इंकशाफ किया है कि मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर कत्ल के अहकाम जारी किए। 2020 से लेकर अब तक पाकिस्तान में 20 अफराद को कत्ल किया जा चुका। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहां पर ये आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भग कर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में इन्वॉल्व है। कोई भी पाकिस्तान की बात नहीं मानता। बात करेंगे मोदी सरकार की दहशतगर्दियों की, जिसका दायरा अमेरिका तक फैल गया। अमेरिका ने भी भारत को खबरदार कर दिया है। अब मेरे ख्याल से पूरी दुनिया जान चुकी कि मोदी इंसान नहीं बल्कि इंसान के भेष में एक दरिंदा है। वो नाम लेते हैं पाकिस्तानी, मोदी, जयशंकर, डोवाल, इनके हलक सूख जाते हैं। इनको लगता है पता नहीं यार अब कौन सी मार पड़ेगी हमको। इसमें बर्बरियत और दरिंदगी कूट कूट कर भरी है और ये दरिंदा इंतहा पसंदी फैलाकर हर उस इंसान को कत्ल कर देना चाहता है जिसके नाम नेहाद हिंदुत्व नजरिए की हिमायत नहीं करता है। भारत में अकलियतें, मुसलमान खास तौर पर, इससे तंग हैं। पड़ोसियों की नाक में भी इसने दम कर रखा है। चीन की इससे नहीं बनती है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी ये कराता है, श्रीलंका में हालात खराब करने के लिए कि पीछे इसका हाथ है। अब तो इसके हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि ये कनाडा, अमेरिका में भी दहशतगर्दी कराने लगा है। ये जो अभी कह रहे हैं राना सनाउल्लाह, हम जाएंगे यूनाइटेड नेशंस जाके क्या करेंगे आप? आपने पहले क्या कर लिया? वो 370 भी लेके आए, 35A भी लेके आए। यूनाइटेड नेशन बोला है कोई नहीं बोला। वो कंप्लीट वायलेशन। मुझे ये नहीं पता लगा आज तक कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस का मेंबर क्यों है। इट इज सच अ नॉन प्रोडक्टिव कंट्री। धरती पे बोझ। में दहशतगर्दी की एक बड़ी लहर आई और उसके नतीजे में हमारी बहुत सी जानें मज़ीद ज़ाया हुई। तो आपने तबसरा करते हुए कहा था कि यू हैड इंफॉर्मेशन कि उसमें इंडिया का हाथ है। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है और यह ताकत है भारत की और पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है। अब जरूरत किस बात की है कि आलमी ताकतें इस दरिंदे नरेंद्र मोदी को रोकें। मुफादात के नाम पर अगर इस दरिंदे को खुली छूट दी गई तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब नरेंद्र मोदी के जो इंतहा पसंद हैं वो हर मुल्क में दहशतगर्दी की आग लगाएंगे। आप देखें, उनका हौसला देखें कि वो किस तरह दे आर ट्रैकिंग पीपल those who have been involved in one way or the other in कश्मीर के जो जहाद में इन्वॉल्व थे, वो उनको चुन चुन के पूरे पाकिस्तान से मारते हैं। और लेकिन भारत को बार बार कोई आंख दिखाएगा, भारत में आकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा कर देने की कोशिश करेगा तो उसकी खैर नहीं है। यहाँ पे कोई बोलता नहीं। जब शोर पड़ता है मीडिया का, अवाम बोलती है थोड़ा बहुत तो पता चलता है, वरना उनको तो पता ही नहीं चलता। और ये कहा जा रहा है कि जो इंडियन डीप स्टेट है, डेफिनेटली उसके कुछ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं। एक वाइडर स्ट्रैटेजी है कि दहशतगर्दों को ख़त्म करना है, लिविंग ऑन फॉरेन सॉइल। ऐसे दहशतगर्द जो दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं। जो इंडियन की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है वो कैसे ये असैसिनेशन अटेम्प्ट्स कर रही है। और हमारे राष्ट्रपति तुम्हारे प्रधानमंत्री के मुंह नहीं लगते यार। अगर भागो ऐसे, निकलो ऐसे बेकारियों। तुम्हें क्या लगता है कि दो कौड़ी के ये टीटीपी टाइप के जो 2 कौड़ी की ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ भारत डील करेगा, उनको भारत पैसे देगा? मैंने कुछ अर्से पहले ये कहा था कि एक पॉलिसी बनी थी डोवाल साहब की कि ये इस किस्म की अग्रेसिव डिफेंस करनी है हमें। फिर ये कि जब डोवाल साहब जाते हैं, डोवाल साहब हेडफोन पहनते हैं और डोवाल साहब शुरू हो जाते हैं और शुरू होते ही पाकिस्तान की क्लास लगती है और जूते चीन को भी पड़ते हैं। कुछ से ज्यादा पाकिस्तानी जो है 2000 से 2020 से ऑनवर्ड 20 से ज़्यादा। सो आप उनका नेटवर्क देखें, उनकी पेनिट्रेशन देखें, डीप स्टेट की नेटवर्क एंड पेनिट्रेशन देखें कि कितनी ज़्यादा सिस्टम के अंदर है पाकिस्तानियों के अंदर। और पाकिस्तानियों को देखें कि जो चंद हज़ार रुपए के ऊपर या लाख रुपए के ऊपर मान जाते हैं, चंद हज़ार लाख रुपए के अंदर मान जाते हैं। और इसके जो स्लीपर सेल्स हैं बहुत सारे, वो यूएई में बेस्ड हैं। और गरीब पाकिस्तानी, उनको फ़ोन आता है मिडल ईस्ट से, यूरोप से, किसी नेटवर्क से, भाई तुम्हें बंदा देते हैं, तुम उस बंदे को मार दो। वो कहते हैं ठीक है भैया 50,000 रुपया दे दो, हम पाकिस्तान में उस फलां बंदे को मार देंगे। 2020 से लेकर 2024 तक
कोई 20 एक किलिंग्स हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर सस्पेशन ये है कि इंडियन इंटेलिजेंस ने वो ऑर्गेनाइज की हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये इंडियन इंटेलिजेंस ऑपरेट कर रही है फ्रॉम दुबई एंड फ्रॉम मॉरिशस एंड फ्रॉम नेपाल एट्सेट्रा। वहाँ से भी इनके सेफ हाउसेज हैं जहाँ से ये लोग ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं इस किस्म। ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर अफगान या पाकिस्तानियों को ही रिक्रूट करके ये काम करवाया गया। चौथी बात ये है कि जो जिनको टारगेट किया गया दे आर मेंबर्स और एक्स मेंबर्स ऑफ लश्कर तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन, क्योंकि वो कश्मीर के अंदर दे वर द मेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एज डेजिग्नेटेड बाय इंडिया। तो उनके ऊपर यहाँ जो किलिंग्स हुई हैं दे वर टारगेटेड बाय फॉर दोज रीजंस। जिस आप रेडिकलिज्म को मदरसों में बढ़ावा देंगे, जब आप 12, 13, 14 साल के बच्चों को जिहाद का चूरन खिलाएंगे तो एक और पौधा वहां पे जन्म लेगा, उसका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये सारे भाई बहन हैं एक साथ, ये सारे भाई बहन हैं, लश्कर, जैश, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अफगान तालिबान, जुंदुल्ला, ये सब भाई हैं। इनकी कॉमन एक माइंडसेट है, इनका कॉमन माइंडसेट है यार। बस एक की बंदूकें कश्मीर की ओर हैं, एक की बंदूकें इस्लामाबाद की ओर है। दैट्स इट, देयर इज नो डिफरेंस इन माइंडसेट। आप एक लश्कर वाले को टीटीपी में डाल दो, टीटीपी वाले को जैश में डाल दो, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। वहां पे पश्तून ज्यादा है, दैट्स द ओनली एक्सेप्शन। इनकी एथनिसिटी को अगर निकाल लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि लश्कर और जैश में ज्यादातर पंजाबी भरे हुए हैं, पाकिस्तानी पंजाबी वहां पे भरे हुए हैं, वहां पे अलग मामला है। पहले मोदी के भेजे दहशतगर्दों ने कनाडा में मौजूद खालिस्तानी रहनुमा को कत्ल करा दिया और अब अमेरिका में भी एक खालिस्तानी रहनुमा गुरपतवंत सिंह को टारगेट बनाया। अमेरिकी महकमा खारजा ने भारत को बाकायदा वार्निंग दी है कि वो गुरपतवंत सिंह से मुतालिक मामले की मुकम्मल तहकीकात चाहते हैं। वाशिंगटन में अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सिख रहनुमा के मामले पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना था कि हम भारत की जानिब से सिख रहनुमा से मुतालिक तहकीकात के नताइज का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, खबर यह है कि 2 माह के अंदर मुतादिद खालिस्तानी जो लीडर्स हैं वो हलाक हो रहे हैं, और जिनमें हरदीप सिंह, आपको याद होगा अवतार सिंह खंडा, और इसके अलावा परमजीत सिंह भी शामिल हैं। और अमेरिका की तरह कनाडा भी मोदी सरकार को ऐसी वार्निंग जारी कर चुका है। खशोगी साहब का केस हुआ, जमाल खशोगी वो जो जर्नलिस्ट, और यहाँ इसके अंदर भी ये लिखा है कि इंटेलिजेंस रॉ के अंदर ये डिस्कशन हुई कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। CIA भी करती है, हर इंटेलिजेंस एजेंसी करती है आउटसाइड ऑपरेशंस, और तो हम क्यों ना करें। KGB भी इसमें रेफरेंस बाकायदा दिया गया। हाँ। तो ये सबके रेफरेंसेस करते हैं और ये फिर एक स्ट्रेटेजिक फैसला हुआ कि ये करना चाहिए हमें भी, इन ऑर्डर टू, एंड वी आर अ बिग पावर नाउ एंड वी कैन गेट अवे विद इट। तो ये सारी बातें इसमें की हैं। इसके जो लुब्बे लबाब है कि, और मेरे ख्याल से दुनिया जितनी जल्दी से ये जान ले उतना ही बेहतर होगा। मोदी सरकार तो मेरे ख्याल से एक सांप की तरह है जिसने भारत में अक़लियतों की जिंदगी बाकायदा अजीरन बनाई हुई है। हमसायों को भी डसने से बाज नहीं आता, कोई भी सुकून में नहीं इसकी वजह से। इसीलिए बांग्लादेश में, जरा सुनिएगा, बांग्लादेश में बॉयकॉट इंडिया मुहिम जोर पकड़ गई है। अब बांग्लादेश में इंडिया आउट तहरीक मकबूल हो रही है। वही बांग्लादेश जो भारतीय साजिश की बदौलत वजूद में आया, वहां अब नरेंद्र मोदी की काली करतूतें देखकर भारत से नफरत बढ़ रही है। इसलिए मेरा तो भारतीयों को मशवरा है कि जितनी जल्दी ये भारत की जो जनता है